अब है हमारा टॉपिक आज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रीज रेजिडेंट्स बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, टिपिकली ए ईयर। एक साल के दौरान किसी मुल्क के शहरियों ने जितनी भी आयशा और खदमात गुड्स एंड सर्विसेज पैदा की, उनकी कुल मालियत को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। किसी एक साल में किसी मुल्क के शहरियों ने जितनी भी आयशा और खदमात गुड्स एंड सर्विसेज पैदा की, उनकी कुल मालियत को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। चाहे वो शहरी उस कंट्री के अंदर से कमाए या बाहर से। मिसाल के तौर पर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, हमारे सिटीजन, हमारे शहरी मुल्क के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन करी वो भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में दाखिल होती है, और जो कमाई हमारे शहरी बाहर के कंट्रीज में करती है, चाहे सऊदी अरबिया हो, दुबई हो, यूएसए हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, वहाँ जो कमाई आती है उसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में दाखिल किया जाता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट represents the total market value of all final goods and services produced by countries residents both domestically and internationally within a specific period of time, typically a year. Gross national product counts all the outputs of the residents of the country. So, if an Indian owned company has a factory in Japan, it is total output is included in Japan's GDP. Not
in Indian GDP. However, while measuring gross national product, the output of Indian owned factory in Japan would be included in India's gross national product. My dear friends, यहाँ ध्यान रखिए, मैंने कहा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रीज रेजिडेंट्स। किसी कंट्री, किसी मुल्क के शहरी जितने भी एक साल के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज पैदा करते हैं, चाहे वो उस कंट्री के अंदर से पैदा करे उन गुड्स एंड सर्विसेज को या कंट्री से बाहर पैदा करे, वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में दाखिल होती है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रीज रेजिडेंट्स बोथ डोमेस्टिकली, चाहे वो कंट्री के अंदर पैदा करे या इंटरनेशनल या कंट्री से बाहर, विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक मखसूस टाइम के अंदर, टिपिकली एक साल के अंदर। यहाँ तक आपने देखा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट काउंट्स ऑल द आउटपुट्स ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में तमाम आउटपुट, जो भी प्रोडक्शन होती है उस कंट्री के शहरियों की, वो इसमें काउंट की जाती है, चाहे उसके शहरी अपनी कंट्री के अंदर वो प्रोडक्शन करे या कंट्री से बाहर। जो मैंने एग्जांपल दी, चाहे वो दूसरे कंट्री से कमाई करके लाए, वो उस कंट्री के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में दाखिल होती है। लेकिन सो इफ एन इंडियन ओन्ड कंपनी हैज ए फैक्ट्री इन जापान, अगर हिंदुस्तानी मिल्कियत की कंपनी की कोई फैक्ट्री जापान में है, तो उस फैक्ट्री की जो प्रोडक्शन होगी वो जापान के जीडीपी में दाखिल होगी, वहाँ के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि हमारे यहाँ वो दर्ज होगी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। यहाँ हमारे जीडीपी में वो दाखिल नहीं होगी, बल्कि उसकी प्रोडक्शन हमारे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में दाखिल होगी। इफ एन इंडियन ओन्ड कंपनी, हिंदुस्तानी मिल्कियत की किसी कंपनी की कोई फैक्ट्री जापान में है, इट इज टोटल आउटपुट इज इंक्लूडेड इन जापान जीडीपी। जो ये हिंदुस्तान की मिसाल के तौर पर हमारे कंट्री की कोई कंपनी की कोई फैक्ट्री जापान में जो वो प्रोडक्शन करेगी, वो जापान की जीडीपी में दाखिल होगी। वहाँ जब हम उसको यहाँ काउंट करेंगे तो हम उसको यहाँ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में दाखिल करेंगे, जीडीपी में नहीं। सो इज इंक्लूडेड इन जापानी जीडीपी, नॉट इन इंडियन जीडीपी। इंडियन जीडीपी में वो दाखिल नहीं होगी। हाउएवर व्हाइल मेजरिंग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को काउंट करते हैं, द आउटपुट ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्री इन जापान, जो आउटपुट इंडियन ओन्ड हिंदुस्तानी मिल्कियत की जो फैक्ट्री जापान में है, जो उसने प्रोडक्शन की है वहां, उसको हम यहाँ दाखिल करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, न कि जीडीपी में। 10 while calculating gross national product, the net income from abroad will also be included. Will also be included. Gross national product is equal to GDP plus X minus
M. X income earned and received by Indians working abroad. Income earned and received by non-Indians working in India. माय डियर फ्रेंड्स, इस बात का खास ख्याल रखिए, नेशनल इनकम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं। Thus, while calculating gross national product, the net income from abroad will also be included. Gross national product में हम जो हमारे शहरी अपनी कंट्री की मिसाल देते हैं, जो हमारे शहरी अपनी कंट्री से बाहर कमाई करते हैं उसको इंक्लूड करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और जीडीपी में क्या फर्क है? देखिए, जीडीपी में हमने कहा कि हमारी कंट्री के अंदर विद इन द कंट्रीज बॉर्डर जो भी प्रोडक्शन होती है उसको हम जीडीपी में कंसिडर करते हैं। लेकिन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम जो हमारे शहरी हमारी कंट्री से बाहर कमाई करते हैं उसको ऐड करते हैं, और जो बाहर के लोग यहाँ कमाई करते हैं उसको हम कम कर देते हैं। सो जीडीपी इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स के क्या मानिए? इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड बाय इंडियंस वर्किंग अब्रॉड। जो इनकम हम हासिल करते हैं अपने शहरियों के जरिए दूसरे कंट्री से उसको हम इसमें ऐड करते हैं, इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड बाय इंडियंस वर्किंग अब्रॉड। और माइनस क्या करती है? इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड बाय नॉन इंडियंस वर्किंग इन इंडिया। जो हिंदुस्तान के शहरी नहीं है, जो वो यहाँ कमाई करते हैं उस कमाई को माइनस करते हैं, तो इस तरह हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को निकालते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और जीडीपी में और क्या। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम डिफरेंस देखेंगे जीडीपी और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या फर्क है। डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। In GDP, goods and services produced in a country is added, whether it is produced by the residents of the country or foreigners. In gross national product, the production of foreigners in the country is not included. While the production of nationals
outside the country is included. जीडीपी और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है? जीडीपी में हम तमाम उन गुड्स एंड सर्विस को काउंट करते हैं जो हमारी कंट्री विद इन द कंट्रीज बॉर्डर, जो हमारी प्रोडक्शन होती है, हमारी कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रही है, चाहे वो अपना बनाए या गैर मुल्की बनाए, उसको हम काउंट करते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, जो दूसरे कंट्रीज के शहरी यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको हम काउंट नहीं करते हैं, उसको माइनस करते हैं, और जो हमारे शहरी दूसरी कंट्रीज में कमाई करते हैं उसको हम ऐड करते हैं। इन जीडीपी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इज एडेड। जीडीपी में तमाम गुड्स एंड सर्विस को ऐड किया जाता है, वेदर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, चाहे वो हमारे शहरी उस प्रोडक्शन को बनाए और फॉरेनर्स या कोई गैर मुल्की, ये जीडीपी में होता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट द प्रोडक्शन ऑफ फॉरेनर्स इन द कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड, वो इंक्लूड नहीं होता है। जो बाहर के लोग हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन कर रही है उसको हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में काउंट नहीं करते हैं। व्हाइल द प्रोडक्शन ऑफ नेशनल्स आउटसाइड द कंट्री इज इंक्लूडेड, बल्कि जो हमारे शहरी दूसरे कंट्री के, चाहे सऊदी अरब हो, जर्मनी हो, यूएसए हो, जो वो कमाई बेचते हैं उसको हम ऐड करते हैं। ये रही डिफरेंस जीडीपी और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? जब हम किसी कंट्री की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मालूम करते हैं तो इसमें मशीनें, इमारतें और टूल्स, औजार शामिल होते हैं जो चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये चीज़ें घिसती रहती है और इन चीज़ों की कीमत कम हो जाती है, जिसको वियर एंड टियर एंड डिप्रिसिएशन कहते हैं। जब हम, जो हमने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पढ़ा है, जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से वियर एंड टियर एंड डिप्रिसिएशन निकालते हैं तो हमें निकलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। वियर एंड टियर एंड डिप्रिसिएशन क्या है? द ग्रेजुअल डैमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एन एसेट दैट हैपन्स ओवर टाइम ड्यू टू नॉर्मल यूज एंड एजिंग। किसी प्रोडक्ट को जब हम इस्तेमाल करते हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ उस चीज़ की कीमत कम हो जाती है और उसकी कुछ तोड़ फोड़ हो जाती है। जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से तोड़ फोड़ निकालते हैं, मीन्स दैट वियर एंड टियर एंड डिप्रिसिएशन निकालते हैं, तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट निकलता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में सिर्फ फ़र्क इतनी है, जो हमने पढ़ा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें हमें वियर एंड टियर एंड डिप्रिसिएशन निकालना है तो हमें निकलेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। मैंने कहा जब हम किसी कौम की कुल कौमी पैदावार, जिसे कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, निकालते हैं तो इसमें मशीनें, इमारतें और टूल्स इस्तेमाल होती है, जो चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये घिसती रहती है और इनकी कीमत कम हो जाती है, जिसे वियर एंड टियर एंड डिप्रिसिएशन कहते हैं। जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से वियर एंड टियर एंड डिप्रिसिएशन निकालते हैं तो उससे कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट represent the total market value of all final goods and services produced by countries residents, both domestically
a specific period of time usually a year. Minus the value of depreciation. By subtracting depreciation net national product aims to provide more accurate picture of the nation's sustainable output and the actual addition to its value. Net national product represents the total market value of all final goods and services produced by country's residents, both domestically and internationally, during a specific period of time, usually a year, minus the value of depreciation. By subtracting depreciation, net national product aims to provide more accurate picture of the national sustainable output and the actual addition to its value. ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, मुख्तसर में ग्रास नेशनल प्रोडक्ट जो हमने पढ़ा है उसको हम जब हम वियर एंड टेयर एंड डिप्रिसिएशन उसमें माइनस करते हैं, निकालते हैं, तो हमें निकलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट और ग्रास नेशनल प्रोडक्ट में फ़र्क इतनी है कि यहाँ माइनस द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन। नेशनल प्रोडक्ट क्या है? मैंने आपको कहा कि इंडिया अगर 2025-26 में 451 ट्रिलियन इकनॉमी बन गई है, ये ऐसे ही नहीं बनी है। यहाँ तक पहुँचने में जो हमारी मशीन, इक्विपमेंट्स और बिल्डिंग्स इस्तेमाल हुई है इस प्रोडक्शन को यहाँ तक पहुँचाने में और यहाँ तक 451 ट्रिलियन तक पहुँचने में जो हमारी मशीन, गाड़ियाँ, इक्विपमेंट्स, सामान इस्तेमाल हुआ है, उनमें जो डैमेज हुआ है, उनमें जो नुकसान हुआ, उनकी कीमतों में जो कमी हुई, जो एक साल तक वो चलती रही, तो उनकी कीमतों में जो कमी वाक़ा हुई, उसी को हम ग्रास नेशनल प्रोडक्ट से निकालते हैं तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट निकलता है। जो साल भर जो हमने वियर एंड टेयर एंड डिप्रिसिएशन हमारी मशीन, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स पे हुआ, मशीनें ख़राब हुई, बाकी चीज़ें ये प्रोडक्शन हासिल करने में, यहाँ तक पहुँचने में, उसको जब हम माइनस करते हैं ग्रास नेशनल प्रोडक्ट से, तब हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट निकलता है। ग्रास नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट में बुनियादी फ़र्क ये है, यहाँ माइनस द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन, तब हमें पता चलता है कि हमने कितनी ग्रोथ रियल मानी में की है। बाय सब्ट्रैक्टिंग डिप्रिसिएशन जब हम माइनस करते हैं, जो ये खर्चा काटते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एबल टू प्रोवाइड द मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द नेशनल सस्टेनेबल आउटपुट, तब हमें पता चलता है कि हमने कितनी प्रोडक्शन इस साल हासिल की है एंड द एक्चुअल एडिशन टू इट्स वेल्थ इन एसेंस net national product tries to answer the question what is the total value of goods and services
person in a nation. After accounting for wear and tear, on its capital stock. This makes it a more refined measure of the national output compared to gross national product. दर हकीकत असल में नेट नेशनल प्रोडक्ट हमें सही मायने में इस सवाल का जवाब देता है। किसका? इन एसएनएस बुनियादी तौर पर नेट नेशनल प्रोडक्ट ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए नेशन आफ्टर अकाउंटिंग फॉर वेयर एंड टियर ऑन इट्स कैपिटल स्टॉक। नेट नेशनल प्रोडक्ट हमें इस सवाल का जवाब देता है कि हमारी टोटल प्रोडक्शन कितनी है, कितनी हुई है एक साल में। जब हम उसको माइनस करते हैं वेयर एंड टियर, इसको काटने के बाद ऑन इट्स कैपिटल स्टॉक जो नुकसान डैमेज हुआ हमारे कैपिटल स्टॉक लाइक मशीनरी एंड बिल्डिंग्स पे, जो मशीनरी एंड बिल्डिंग्स जो डैमेज हुआ एक साल में इस प्रोडक्शन को हासिल करने में, उसको काटने के बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट हमें रियल इमेज दिखाता है कि हमारी प्रोडक्शन कितनी हुई है इस साल। दिस मेक्स इट ए मोर रिफाइंड मेजर। रिफाइंड मीन्स साफ सुथरी इमेज हमारे पास आ जाती है। किसके जरिए? नेट नेशनल प्रोडक्ट के जरिए। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से बेहतरीन इमेज हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट दिखाता है। क्यों? नेट नेशनल प्रोडक्ट में हम जब वेयर एंड टियर एंड डिप्रिसिएशन वो खर्चा काटते हैं, जो मशीनरी और इक्विपमेंट पे डैमेज हुआ एक साल में, वो खर्चा काटने के बाद हमें पता चलता है कि हमने कितनी ग्रोथ की है और असल में हमारी प्रोडक्शन कितनी हुई है इस साल। इन दिस सेंस नेट नेशनल प्रोडक्ट हमें साफ सुथरी इमेज दिखाते हैं। किससे ज़्यादा बेहतर? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से ज़्यादा बेहतरीन इमेज हमें दिखाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये रहा नेट नेशनल प्रोडक्ट। पर कैपिटा इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम per capita income is the measure of the amount of money that is being earned by per person in certain area. Per capita income is equal to national income divided by total population. पर कैपिटा इनकम क्या है? यह हमें दिखाता है कि एक फर्द एक साल में कितना कमाता है। जब हम लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखते हैं,
हम नापते हैं पर कैपिटा इनकम के जरिए कि एक साल में किसी पर्टिकुलर एरिया या कंट्री में एक फर्द कितना कमाता है। मिसाल के तौर पर डेवलप्ड कंट्रीज में कोई 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ कमाता है। अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में कोई 1 लाख कमाता है, 2 लाख, 3 लाख, यही दिखाता है। पर कैपिटा इनकम इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज बीइंग अर्नड बाय पर पर्सन इन सर्टेन एरिया। पर कैपिटा इनकम को कैसे निकाला जाता है? नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। जब हम किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, हम देखते हैं उस कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है। मिसाल के तौर पर जर्मनी की 631 ट्रिलियन यूरो है, उसको डिवाइड करेंगे उनकी पॉपुलेशन कितनी है, फिर देखते हैं कि एक फर्द को उसमें कितना आता है एवरेज में, कि एक फर्द एक साल में कितना कमाता है। ये रहा पर कैपिटा इनकम।